अब तक हमने स्टंप्स टूटने वाली वीडियो देख ली, यॉर्कर से खिलाड़ियों के पैर टूटने वाली वीडियो भी देख ली, और बाउंसर से खिलाड़ियों का सर फूटने वाली वीडियो भी देख ली। अब बची है खिलाड़ियों के बैट तोड़ने वाली गेंदें, जो कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। So let's start the video with number 15। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑल टाइम पॉपुलर डिलीवरी। 2014 एशेज का 5वां मैच था, जो कि सिडनी में खेला जा रहा था। इस मैच की लास्ट इनिंग में इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी और उन्हें 448 रन का टारगेट चेस करना था। इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और पिच पर केविन पीटरसन और माइकल कैडबरी बैटिंग कर रहे थे। और इसी बीच रायन हैरिस की पटकी हुई बॉल ने कैडबरी के बैट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। अब इसमें शॉकिंग ये था कि कैडबरी ने इस बॉल को टोटली डेड डिफेंस करा था, लेकिन बॉल का जो इम्पैक्ट हुआ उसने कैडबरी के बैट को डेड कर दिया था। Hello, look at this. Look at this. That is as rare as you'll see. Let's have a look at this. This is just a defensive shot, and that bat's just broken in half. That is extraordinary. I've seen the handle and the splice come away from the main part of the bat. Number 14। जब क्रिस गेल बैटिंग कर रहा होता है तब उनके सामने खड़े बॉलर, अंपायर और यहाँ तक कि नॉन स्ट्राइकर भी इस डर में रहता है कि भाई पता नहीं कब गेल बॉल को उनकी तरफ मार देगा। लेकिन इस मैच में ये तीनों जने बॉल से नहीं बल्कि क्रिस गेल के बैट से बच गए थे। कैरिबियन प्रीमियर लीग के इस मैच में ओडियन स्मिथ की इस बॉल पर गेल ने जोर से अपना बैट घुमाया, लेकिन जैसे ही बॉल और बैट का इम्पैक्ट हुआ तो बॉल के साथ गेल का बैट भी अलग हो गया और गेल के हाथ में सिर्फ बैट की डंडी रह गई। 7 mark. Oh, goodness me, Chris. Tell you what, that's 155. Just look at this, folks. The handle remains in his hand, firmly intact. नंबर 13। गेल की तरह ही एक और अटैकिंग बैट्समैन थे जो कि बॉल को इतना जोर से मारते थे कि उसकी बेचारे की जान निकल जाए, और ये बैट्समैन थे बेसबॉल किंग ब्रैंडन मैकलम। मैकलम भी टाइमिंग से ज्यादा पावर हिटिंग में बिलीव करते थे और जब बॉल उनके पाले में आ जाती थी तो वो 100 में से 100 बार उस पर अटैक करते थे। ठीक ऐसा ही उन्होंने बीबीएल के इस मैच में भी करा। एंड्रयू टाई ने मैकलम को ये बॉल डाली जो कि फुल टॉस हो गई, और जैसे ही मैकलम ने अपने पाले में बॉल देखी तो उन्होंने इस बॉल पर जोर से बैट घुमाया, लेकिन इस बार उनके बैट ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही बॉल उनके बैट पर लगा उनका बैट भी बीच से टूटकर अलग हो गया। You know, I'd hurt it badly. Oh, of course, something's got to give when you swing that hard. And this time, it's a Puma cricket bat. But you think they got every chance. It hit low on the bat, and timber goes flying. Snapped right off the bottom of the The ball slice. still nearly went to the boundary. नंबर 12। अब जो बैट टूटने वाला है उसमें टोटली बॉलर की डोमिनेंस है, क्योंकि बॉलर का नाम है ब्रेट ली, जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में अपनी ब्रूटल गेंदों से बहुत कुछ तोड़ा है। और बीबीएल के इस मैच में ली ने इस बैट्समैन के बैट को भी नहीं छोड़ा। सिमंस नाम का ये बैट्समैन ली की फुलर बॉल को ड्राइव करना चाह रहा था, लेकिन ये बॉल ऑलमोस्ट 150 की स्पीड से डाली गई थी, और जब बैट और बॉल का इम्पैक्ट हुआ तो बैट ने स्पीड के आगे सरेंडर कर दिया और बैट्समैन के हाथ में सिर्फ बैट की डंडी रह गई। The bat's gone. That's how big and strong this man is, June. I tell you what, he wouldn't want to be up the pole and he's doing his linesman work. Tape on it. I'll tell you what, Howie, I'll do you a favour. I'll send a message down to him and make sure he signs that one and hands it on to you. That old broken one, eh? Straight in the pool room for that one. नंबर 11 ट्रेविस हेड, जिसने भाई हर एक बॉलर को तोड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो बॉलर को उनका बैट तोड़ते हुए। एंड्रे रसल ने एक पटकी हुई बॉल डाली जिसे हेड ने पुल करना चाहा, लेकिन बॉल में ज्यादा बाउंस होने की वजह से वो बैट के सबसे वीक पॉइंट पर लगा था, और ट्रेविस हेड ने भी जोर से बॉल को हिट करा था, और जब दोनों का कोलिजन हुआ तो बॉल तो गया ही गया, साथ में ट्रेविस हेड का बैट भी टूटकर बॉल के पीछे चला गया था। Oh, he's snapped in half. New bat, please, for Travis Head. This is the bounce. It hits him high on the bat. नंबर 10। अब तक आपने जितने भी बैट टूटते देखे उन सब में फास्ट बॉलर की ताकत थी, लेकिन ये वाला जो बैट टूटा इसमें आप एक स्पिनर की ताकत देखोगे, और ये वाला बैट बिना बॉल लगे ही टूट गया था। एक्चुअल में हुआ क्या वो देखते हैं। बीबीएल का मैच चल रहा था जिसमें बैटिंग टीम को ये मैच जीतने के लिए लास्ट 12 गेंदों में 27 रन चाहिए थे। मार्कस स्टोइनिस और एडम जाम्पा जो थे वो क्रीज पर थे। अब इस ओवर की पहली बॉल पर स्टोइनिस ने ये शॉट खेला और इस पर 2 रन भागने की कॉल करी। एडम जाम्पा को उनका साथ देना था, इसलिए वो बिना बॉल को देखे भाग आए, लेकिन जब स्टोइनिस ने बॉल को देखा तो उन्हें लगा
कि वो पहुंच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने आधी पिच पर आ चुके जैम्पा को रन लेने से मना कर दिया। और जब जैम्पा वापस जाने के लिए पीछे मुड़ने लगे तो उनका पैर स्लिप हो गया, जिसकी वजह से वो क्रीज से शॉर्ट रह गए और उन्हें रन आउट होना पड़ा। अब आप भी कंफ्यूज हो रहेंगे कि भाई इसमें बैट कहाँ टूटा। वेल, तो बैट जो था वो यहाँ टूटा। एडम जैम्पा इस रन आउट से खुश नहीं थे और वो गुस्से में अपने बैट को जोर से ग्राउंड पर पटकते हैं और उनका बैट जो है वो डंडी से अलग हो जाता है। और अब रन आउट के साथ साथ जैम्पा को बैट टूटने का दुख भी साथ लेकर जाना पड़ा। Marcus Stoinis. Just work they'll think about too. Oh, got to be a run decision. out. There's a slip and there's a run out. He was sent back. Was Zampa. He's upset with himself, and there goes the bat. Replay pushes it into square leg. There's an early call of 2. Zampa turned and went. Got sent back by Stoinis and found himself a couple of yards short. He wasn't real happy about it either. Adam Zampa thumps the bat into the turf. Oops, and the handle come off. Snapped the handle straight out of his bat. नंबर 9। अब ये वाला जो मोमेंट है ये भाई मेरे मोस्ट फेवरेट्स में से एक है, क्योंकि टेस्ट मैच में दिन की पहली बॉल थी और इस बॉल ने दिन की क्या जबरदस्त शुरुआत करी थी। बात है 2017 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन शुरू हुआ था और ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट पर 299 पर खेल रही थी। पहली ओवर डालने आए उमेश यादव और उनके सामने खड़े थे ग्लेन मैक्सवेल, और यादव की जो पहली बॉल थी उसे रोकते हुए मैक्सवेल का जो बैट था वो 2 टुकड़ों में टूट गया। और फिर उमेश यादव मैक्सवेल को ये दिखाते भी हैं कि भाई मेरी बाजुओं में कितना दम है। Here's Umesh Yadav, first ball of day 2. And what's happened there? First ball and something happens. That gets the crowd going. It's happening here, the bat. Or so it seems. Have a look at this. Yes. And look what's happened. That's classic. Have a look at that. Look at his face, Maxwell. He's just played 147 deliveries prior to that one with no result. नंबर 8। अब ये वाला जो बैट टूटा ये सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग है, क्योंकि बॉल जो है वो बैट से परफेक्टली मिडल हुआ था और जो आवाज थी वो सबसे सेटिस्फाइंग थी। ये मोमेंट है 2015 के वर्ल्ड कप का, जिसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान का ये मैच चल रहा था। श्रीलंका के महिला जावर्दने बैटिंग कर रहे थे और अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर शपूर जादरान उन्हें बॉल डाल रहे थे। अब जादरान की फुल लेंथ बॉल को जावर्दने ने आगे की तरफ खेला। वैसे ना तो इस बॉल में ज्यादा दम था और ना जावर्दने के शॉट में, लेकिन जो कोलिजन की टाइमिंग और एक्यूरेसी थी उसके चलते जावर्दने का बैट परफेक्टली बीच से टूट गया। Well, there you go. Might need another bat there because this one's in half. It was a harmless defensive shot. Favorite bat as well. Oh, there's no doubt that is going to be one of his favourites. नंबर 7। भाई अब जिस खिलाड़ी की हम बात करने वाले हैं उसने करोड़ों लोगों के दिल तोड़े हैं, तो सोचो उसके लिए बैट तोड़ना कितना ही मुश्किल होगा। वेल, ज्यादातर समझ गए होंगे कि यहाँ बात पैट कमिंस की हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, जिसमें कोलिन मुनरो ने पैट कमिंस की इस बॉल पर जोर से ड्राइव खेला और इस ड्राइव के चलते उनका बैट भी 2 टुकड़ों में टूट गया। और अगर आप देखोगे तो मुनरो का बैट इतना क्लीनली टूटा था मानो उसे किसी कटर से काटा गया हो। It's got 2 bats out there now. There's half of it. Michael Carberry from England. It just shows you the difference in the bats these days. Firstly, the thickness you talked about. नंबर 6। अब जो मोमेंट है इसमें बैट टूटने का कारण 100% बॉलर की रो पेस थी। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था। अफ्रीका के कगिसो रबाडा बैटिंग पर थे और श्रीलंका के लाहिरू कमारा ओवर डाल रहे थे। एंड आप देखते होंगे कि जब बॉलर के आगे बॉलर बैटिंग करता है तो गेंदबाजी काफी घातक होने लगती है, और ऐसी एक घातक गेंद लाहिरू कुमारा ने कगिसो रबाडा को डाली। गुरलैंड से ये बॉल सडन बाउंस हुई और रबाडा ने इस बॉल से अपनी नजरें हटा ली और बॉल सीधा जाकर रबाडा के बैट की डंडी पर जाकर लगा, और इस बॉल की जो ब्रूटैलिटी थी उसका रिजल्ट बैट पर साफ दिखाई दिया। Oh, that's broken the bat. That has hit the bat quite hard, I think we can safely say. It really is good pace, and that's what's been so good about his bowling, Kumara, in this test match and what he's been trying to do. It's just the length that's
KG is not certain. Is it going to be a bouncer? नंबर 5, सलमान खान का एक फेमस डायलॉग है कि भाई एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। एंड ऐसे कुछ आपको यहाँ भी दिखाई देगा। वुमेन बिग बैश लीग का मैच हो रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ग्रेस हैरिस को बैटिंग करते हुए ये फील होता है कि उनका जो बैट है वो टूटने वाला है, लेकिन वो बैट को बदलती नहीं और बॉलर से कहती है कि मेरा बैट टूटने वाला है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस टूटे बैट से छक्का मार सकती हूँ। बॉलर ने अब अगली बॉल डाली और इस बॉल को खेलते हुए ग्रेस हैरिस का बैट डंडी से अलग हो गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ग्रेस हैरिस ने जैसा कहा था वो उन्होंने पूरा भी कर दिया था, क्योंकि इस हिट के साथ ग्रेस हैरिस का बैट भले ही टूट गया था लेकिन फिर भी उन्होंने बॉल को छक्के के लिए मार दिया था। Classic Grace Harris behaviour. Stuff it, I'll still hit it. I love that. Box office, there's no doubt about that. There it is, she knew. And she's still in it for 6. It is extraordinary stuff. नंबर 4, आपने पाकिस्तान के शानशाह अफरीदी को मैच की पहली ओवर में बल्लेबाजों के डंडे उड़ाते तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस मैच की पहली ओवर की पहली बॉल में अफरीदी ने बैट्समैन के डंडे नहीं बल्कि उसके बैट को ही तोड़ डाला। ये मैच है पाकिस्तान प्रीमियर लीग का। पेशावर की टीम 242 का टारगेट चेज करने उतरी थी और इस चेज की पहली बॉल पर शानशाह अफरीदी ने पेशावर टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। इनिंग की पहली बॉल फेस करी थी मोहम्मद हारिस ने और इस बॉल ने उनके बैट के टुकड़े कर दिए थे। What happened there? He's broken the bat in 2 pieces. Very first ball. Needs a new one. Where does it hit the bat? Yeah, it hits right on the mark. Right on the mark. अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमने अफरीदी को उनके पहले ओवर में कई बार बल्लेबाजों के डंडे तोड़ते देखा है। अब यहाँ पहली बॉल पर तो अफरीदी ने बैट को निशाना बनाया था, लेकिन जो उनकी दूसरी बॉल थी उसने इस बार हैरिस के डंडे को भी उखाड़ कर रख दिया था और इन 2 गेंदों में अफरीदी ने सबको अपनी डोमिनेंस दिखा दी थी। Clean him up. It's Wood again, but this time it's the stumps. Great wrist, little bit of movement. See you later. नंबर 3, ब्रूटैलिटी क्या चीज होती है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वाली बॉल को देखो। वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज के लिए कीमार रोच ओवर डाल रहे थे और जिम्बाब्वे की तरफ से सिबांडा नाम का ये बैट्समैन 95 पर बैटिंग कर रहा था और इसी बीच केमार रोच ने सिबांडा को ये एक डेडलिस्ट यॉर्कर डाली। अब सिबांडा ने इस यॉर्कर को रोकने के लिए अपना बैट तो लगा दिया, लेकिन इस यॉर्कर की ब्रूटैलिटी देखो जिसने सिबांडा के बैट को ही बीच से तोड़कर रख दिया था और ये बॉल यहीं जाकर नहीं रुकता क्योंकि बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सिबांडा का बैट तोड़ने के बाद भी बॉल सीधा उनके विकेट्स पर जाकर लगता है और इस डेडलिस्ट बॉल ने सिबांडा का बैट तोड़ने के साथ ही उन्हें बोल्ड भी कर दिया था। Very well. Well, he's bowled him for 95. He's shot at the bat. Spectacular work here by Kemar Roach. And he's ended a fine innings but now that has to be committed to the bat cemetery. He's done them for pace the whole game. He hasn't had any success, but right now, what a Yorker. नंबर 2, अब हम देखेंगे एक परफेक्ट रिवेंज मोमेंट। आप सभी तो जानते ही होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा कोई भी मैच नहीं होता जिसमें हीटेड मोमेंट्स ना होते हों एंड ऐसे एक मोमेंट इस मैच में भी हुआ था। यह है 2004 में खेली गई इंडिया और पाकिस्तान सीरीज का 5वां ओडीआई मैच। इंडिया की पारी का लास्ट ओवर था और यहाँ तक इंडिया के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ये लास्ट ओवर डालने के लिए शोएब अख्तर आते और उनके सामने पहली बॉल खेलने के लिए लक्ष्मीपति बालाजी खड़े थे जो की टोटली एक फास्ट बॉलर थे, लेकिन इस ओवर की जो पहली बॉल थी उस पर बालाजी ने लप्पा घुमाया जो कि लकीली कनेक्ट भी हो गया और बॉल सीधा छक्के के लिए चला गया। Well struck, mid on going back, it's cleared him. Early blossoming with the blade. Balaji right in the slot. Expect the tail ender to hit that for 6. अब जिन्होंने शोएब अख्तर का कैरियर देखा होगा वो जानते होंगे कि जब अख्तर को कोई बैट्समैन भी चौका या छक्का मारता था तो वो उससे भी गुस्सा हो जाया करते थे। तो सोचो जब कोई टेल एंडर आकर उन्हें छक्का मार दे तब उनका गुस्सा किस लेवल पर पहुंच गया होगा और ये गुस्सा उनकी अगली बॉल पर साफ दिखाई भी दिया। अख्तर की अगली बॉल तोप के गोले की तरह निकली जिसके आगे बालाजी के बैट के चिथड़े उड़ गए और उनका बैट बीच से टूटकर मीलों दूर जाकर गिरता है। Now that's David Burns. Really hit him.
नंबर 1, वेल ये तो हो गई बैट तोड़ू गेंदे, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन आपको बैट को टूटता देखने में मिली उससे 10 गुना ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको स्टंप तोड़ू गेंदों को देखने में मिलेंगी। क्योंकि भाई जब कोई गेंद बल्लेबाजों को खोलकर उसके डंडे उड़ाती है तो उसका मजा कुछ और ही होता है। और ये मजा लेने के लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्रिकेट हिस्ट्री की इनसेन स्विंग डिलीवरीज देखने को मिलेंगी।